प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नीति वचन की किताब, उसका 3 अध्याय और 6 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके अपने सब कामों को करना। दोस्तों, यहाँ पर सुलेमान अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहा है कि तुम हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को स्मरण करके अपने कामों को करना, यानी कि अपने जीवन में पहला स्थान तुम परमेश्वर को देना किसी भी कार्य को करने से पहले। यदि तुम किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु को पहला स्थान दो, उससे पूछो, उससे मार्गदर्शन को लो। जब तुम इस प्रकार से करोगे, जब तुम अपने सब कामों में पहला स्थान परमेश्वर को दोगे, अपने प्रतिदिन के जीवन में पहला स्थान जब प्रभु को दोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा, यानी कि परमेश्वर तुम्हें सरल रास्ते को दिखाएगा, सही मार्ग को बताएगा। क्योंकि हम सही मार्ग को नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम इस तरीके से पूरा हो सकता है, इस मार्ग पर चलकर मुझे सफलता मिल सकती है, या फिर मैं इस कार्य को सफल कर सकता हूं। परंतु कई बार ऐसा नहीं होता। जब हम अपनी ज्ञान बुद्धि से काम करते हैं तो कई बार हम लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसीलिए हमें बताता है क्योंकि परमेश्वर हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता है कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, उन्हें पता है कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सही है, उन्हें पता है कौन सा काम हमारे लिए सही है, उन्हें पता है कौन सा रास्ता सरल है, किस रास्ते से हम जल्दी पहुंच सकते हैं, वे जानते हैं। इसीलिए आज सुबह में परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है कि हम हर एक काम को परमेश्वर को स्मरण करके करें। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से न करें, बल्कि हमेशा हर एक काम को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे सही दिशा निर्देशन दे, तू मुझे सही दिशा निर्देशन दे। ये नहीं कि पहले हम डिसीजन ले लें फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू इस काम को सफल कर। नहीं, ऐसा नहीं। पहले हम दिशा निर्देशन के लिए, सही मार्ग के लिए, सही गाइडेंस के लिए पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और यदि वो हमें सही रास्ता दिखाता है, यदि वो हमें गाइड करता है, तब हम उस रास्ते पर चलें, तब हम उस रास्ते पर चले। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू इस प्रकार से करेगा तब तेरे लिए परमेश्वर तेरे सब कामों को सफल करेगा, तेरे लिए सरल रास्ते को निकालेगा, तेरे को सही मार्ग दिखाएगा, तेरे काम सफल होंगे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 24 अध्याय में, जब अब्राहम ने अपने सेवक को इसहाक के लिए पत्नी लाने के लिए भेजा, एक लड़की को खोजने के लिए भेजा ताकि वो इसहाक से उसकी शादी करवा सके। उसने अपने एक सेवक को भेजा और उसका सेवक एक लड़की को ढूंढने के लिए निकला। तब उस सेवक ने इस प्रकार से प्रार्थना की कि हे अब्राहम के परमेश्वर, तू मेरे इस काम को सफल कर। दूसरे शब्दों में कि हे अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, तू मुझे सही रास्ता दिखा, तू मुझे सरल रास्ता दिखा, तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरा मार्गदर्शन कर। जिस रास्ते पर मुझे चलना है उस पर तू मेरी अगुवाई कर, मुझे उस जगह तक लेकर के जा जो तूने चुना हुआ है, जो सही है वहां तक लेकर के जा। और जब उसने इस प्रकार से प्रार्थना की तो उसके जीवन में ऐसा ही हुआ। और दोस्तों, आप जानते हैं ये परमेश्वर को जानने वाला नहीं था, यानी कि ये यहूदी नहीं था, ये अब्राहम के वंश का नहीं था, ये तो गैर यहूदी था, अन्य जाति था। लेकिन फिर भी इसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसे सही रास्ता दिखाया, सही उपाय उसके लिए किया, उसके काम को परमेश्वर ने सफल किया, उसके लिए परमेश्वर ने सरल रास्ते को दिखाया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा, परमेश्वर आपको सही मार्ग दिखाएगा और परमेश्वर आपको सरल मार्ग दिखाएगा। कब? जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उससे गाइडेंस को मांगेंगे, जब आप उससे सही मार्ग का दिशा निर्देशन को मांगेंगे, तब प्रभु आपके कामों को सफल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उन्हें सही रास्ता दिखा रहा है, उनके जीवनों में कामों को सफल कर रहा है जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट्स करके हमारे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में हमें अपने कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जैमसी की। मेरा नाम काजल है, मैं फाजिलका पंजाब से बोल रही हूँ। मेरी मम्मी को 6 महीने से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और मेरी मम्मी को बहुत परेशान करती थी दुष्ट आत्मा। हमने सिस्टर अमृता मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना की। मेरी मम्मी अब बहुत चंगी भली है, अब उसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल चुका है। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर अमृता मसीह का धन्यवाद करती हूँ। ब्रदर पीके का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जैमसी की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी सुबह में धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया है, इनके जीवन में कार्य किया है। ऐसे ही परमेश्वर आप सबके जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं। आप प्रभु को अपने जीवन में मौका दीजिए। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए इस भोर के प्रकाश में हम सब मिलकर अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे बल, हमारे परमेश्वर पिता, हमारे उद्धार करने वाले, हम सब की फिक्र, हम सब की चिंता करने वाले प्यारे यीशु, हम सब के लिए सदा के लिए विश्वास योग्य रहने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू सच में प्रभु अविनाशी परमेश्वर है मेरे पिता। तो प्रभु यीशु मसीह हम सब का परमेश्वर है, हम सबको बचाने वाला, हम सबका उद्धार करने वाला परमेश्वर है पिता। और प्रभु हमें सही मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है पिता। हम सच में तेरे सच्चे और पवित्र नाम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु आप है मेरे खुदा। धन्यवाद पिता आज के इस भोर के प्रकाश में पिता। विशेषकर हम धन्यवादी हैं मेरे खुदावन कि प्रभु आपने रात भर परमेश्वर पिता हम सबको सुरक्षित रखा, हमें विश्राम दिया, मीठी नींद दी प्रभु, हर एक डर खौफ से, हर एक बुरे सपनों से छुटकारा दिया प्रभु। और विशेषकर इस नए दिन में परमेश्वर आपने प्रवेश करवाया, ये नया दिन परमेश्वर आपने हमें दे दिया प्रभु। किस नए दिन में प्रभु हम बीते हुए वो कार्य परमेश्वर प्रभु जी जो कल के दिनों में नहीं हो सके, वो आज के दिन में सफल हो सके। और प्रभु तेरी योजना के तहत परमेश्वर वो सारी बातें पूरी होने पाए मेरे प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु हम चाहते परमेश्वर प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर तेरी होली प्रेजेंस प्रभु, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है उनके साथ में, उनके घरों में, उनके परिवारों में प्रभु तेरी होली प्रेजेंस बनी रहे प्रभु। पवित्र आत्मा आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को आप गाइड करें, उन्हें आप मार्गदर्शन करें, आप उन्हें सही मार्ग पर चलाइए और प्रभु आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन जो वचन आज के सुबह में परमेश्वर आपने हमसे बातचीत किया है प्रभु, हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे प्रभु तुझे स्मरण करके प्रभु हम अपना सब कार्य करने पाएं, और ताकि प्रभु तू हमारे लिए, तू पवित्र प्रभु हमारे लिए सीधे मार्ग को तैयार कर सके। हाँ परमेश्वर प्रभु हम टोटली परमेश्वर प्रभु तुझ पर निर्भर हो अपने हर एक कार्य के लिए परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु इस समय प्रभु नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु आपके इस प्रार्थना संगति में ज्वाइन है मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु किसी बात के लिए प्रभु जब वो कंफ्यूज है मेरे प्रभु, डाउटफुल है प्रभु, कोई रास्ता जब उन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, तो ऐसे समय में परमेश्वर पिता आपके लोग मेरे खुदावन संपूर्ण मन से प्रभु तेरे लोग परमेश्वर तुझ पर भरोसा कर सके मेरे खुदावन यीशु मसीह। और प्रभु तब तो उनके लिए सीधे मार्ग को तैयार करना मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय परमेश्वर पिता तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह हर बात के लिए प्रभु तुझ पर निर्भर हो प्रभु। हर एक कार्य को करने से पहले परमेश्वर प्रभु वो तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके। जिस प्रकार अब्राहम के उस सेवक ने किया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्रभु तेरे बेटे बेटियां, उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे परमेश्वर प्रभु इसी प्रकार परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु वचन के अनुसार परमेश्वर ऐसे ही प्रभु वो करने पाए परमेश्वर। हर एक बात के लिए प्रभु तुझसे सलाह लेने पाए प्रभु। जिस प्रकार दाऊद राजा भी किया करते थे प्रभु, कहीं जाने से पहले, युद्ध करने से पहले, कोई कार्य करने से पहले वो तेरे सम्मुख उपस्थित होकर प्रभु तेरी बातों को जानना पहला महत्व देते थे। उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी प्रभु तेरे बेटे और बेटियां प्रभु अपने जीवन में पहला स्थान, पहला महत्व, पहली बातें प्रभु तुझसे शेयर करे प्रभु, और उन बातों के लिए परमेश्वर प्रभु प्रार्थना कर सके ताकि वो एक सही गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन पा सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यदि आज भी प्रभु तेरे लोग प्रभु सही मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करे तो प्रभु आप उन्हें मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, आप उन्हें सही राह दिखाइए प्रभु, आप उनके लिए सीधे मार्गों को तैयार कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु अपने बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, उनके घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु जब कंफ्यूज है कि क्या आगे लाइफ में करना है, कंफ्यूज है कि कैसे इस काम को सॉल्व करना है, कंफ्यूज है परमेश्वर कि कैसे इन सारी बातों को मैनेज करना है प्रभु, आप इनके लिए सीधा मार्ग तैयार कीजिए। क्योंकि इस समय प्रभु आपके लोग इसी विषय के लिए उपस्थित हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता।
लॉर्ड आज की सुबह में प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से प्रभु अपने लोगों को भरे, आज के दिन में उनके कामों को सफल करें, अपनी सुख शांति समृद्धि आप उनके जीवनों में दें प्रभु। और विशेषकर जहाँ कहीं भी तेरे बेटे बेटियाँ आज बाहर जाते हैं प्रभु, जॉब में जाते, स्कूल्स कॉलेजेस जहाँ कहीं भी प्रभु वो जाते प्रभु, आने जाने में प्रभु तेरी सुरक्षा प्रभु हम उनके साथ चाहते, तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा रखते, तेरे लहू में उन्हें ढांपते प्रभु, कि हर एक एक्सीडेंट से, हर एक खतरे मुसीबतों से प्रभु आज के दिन में आप अपने लोगों को, उनके घराने को, उनके बच्चों को परमेश्वर सुरक्षित रखें मेरे खुदावन। और कहते प्रभु कि आप प्रभु दुष्ट की बुरी योजनाओं से भी प्रभु इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, इसी समय परमेश्वर पिता आपके लोग जो प्रार्थना विनती लेकर इस सुबह में उपस्थित हुए हैं, जो उनकी समस्या है, जो उनकी बाधाएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो रुकावटें हैं, जो उनकी लाइफ में सब कुछ डिसबैलेंस है प्रभु, वो सब कुछ परमेश्वर आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, आपके बेटे आपकी बेटियां परमेश्वर अपने अच्छे गुड भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेस्ट फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के अच्छे रास्ते में चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए, घर के आशीष के लिए, बच्चों के आशीष के लिए प्रभु प्रार्थना करें पिता। उनकी सुनकर उनकी सुधि लीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो पिता अपने लोगों की सुधि रखते हैं प्रभु और उनके लिए सीधा मार्ग तैयार करते हैं पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। लॉर्ड फादर, इस सुबह में हम चाहते प्रभु यीशु मसीह के तेरे लोग संपूर्ण मन से हर बात के लिए तुझ पर निर्भर हों और पहला स्थान, फर्स्ट प्रेफरेंस परमेश्वर वो आपको अपनी लाइफ में देने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर जितने लोग आज बीमार हैं प्रभु, जब वो पूर्ण रीति से प्रभु ये भरोसा किए हुए हैं प्रभु कि तू ही उन्हें चंगा करेगा, तू ही उन्हें शारीरिक दुर्बलता से बाहर निकालेगा, तू ही उन्हें इस रोग से छुटकारा देगा। हाँ प्रभु, तो होने दीजिए कि आपने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो प्रभु। आज तेरे लोग विश्वास कर रहे चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु। इसी समय परमेश्वर तेरा वचन प्रभु इस बात को कहता है प्रभु कि सच में विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया प्रभु, इस वचन को कोड करते, इसका अनाउंसमेंट करते, इसकी घोषणा करते प्रभु तेरे लोगों के बीमारी के विरोध में कि प्रभु इस समय हर एक जन विश्वास से प्रार्थना कर अपनी चंगाई के लिए प्रभु, छुटकारे के लिए प्रभु। आज प्रभु जो नवजात शिशु हैं प्रभु, छोटे बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह, बीमार हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन आप उन्हें छू लें और चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती जो बच्चे प्रभु रात में ढंग से सोते नहीं है प्रभु, अच्छी फीडिंग नहीं ले पाते परमेश्वर प्रभु, बहुत से प्रॉब्लम प्रभु क्रिएट करते हैं ताकि माता पिता उनके पीछे बहुत ज़्यादा प्रभु दिक्कत और परेशानी में रहते। यदि कोई भी बीमारी उनके अंदर पाई जाती, कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती, तो इसी समय वो प्रॉब्लम दूर हो जाए पिता, ताकि प्रभु उनके माँ बाप भी आनंदित हो कि प्रभु यीशु ने यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। मेरे प्रभु इस समय जितने नौजवान अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बीमार है, डिप्रेशन में, नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है मेरे परमेश्वर, स्ट्रेसफुल लाइफ उनकी है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है पिता कि आप उन्हें चंगा करें। इसी समय वो डिप्रेशन से, इसी समय से मानसिक तनाव से प्रभु आप उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग प्रभु जी नाना प्रकार के रोगों में ग्रसित हैं, इसी समय वो सारे रोग नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। हम उन सारी बीमारियों को आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से कि इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन होने दीजिए हार्ट प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, ब्रेन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह। जिन्हें शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है यीशु मसीह, इसी समय प्रभु आप उन्हें चंगा करें, पूर्ण रीति से चंगा करें, ये सारी बीमारियों से उन्हें छुटकारा दें प्रभु जी। हम दुआ करते प्रभु, हम नहीं जानते इस समय किस रोग में तेरे बेटे और बेटियां हैं, परंतु तू जानता है। इस समय तू उनकी सुधि ले रहा है, इस समय वो बयां कर रहे प्रभु, आप उनको चंगा करें। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, अपने लोगों के घावों को चंगा किया पिता, धन्यवाद। आज की सुबह में परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु जहां कहीं भी आपके लोग जाएं, जिस काम को वो करें, जिस काम पर वो हाथ लगाएं, वो सफल हो पिता। इनके रुके हुए काम काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से, कुछ दिनों से जो रुके हुए काम पड़े हैं, यीशु मसीह उस काम को सफल करें। धन्यवाद पिता, क्योंकि तू अपने लोगों के लिए सीधे मार्ग को निकालता है पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में हम आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं पिता। विशेषकर जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, वो 100 गुना फलवंत उनके जीवन में होने पाए। अपरंपार आशीषों की वर्षा प्रभु आपके लोगों के जीवन में, उनके खत्ते, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो और प्रभु उसका सुख वो प्रभु वो लेने पाए परमेश्वर पिता। किसी भी बीमारी, किसी भी कर्जे में, किसी भी नाना प्रकार के गलत कामों में प्रभु इनकी कमाई न लगे, वरन प्रभु जो वो कमाए पिता, उनका परिवार वो खुद स्वयं उसका आनंद लेकर प्रभु हर बार में तेरी महिमा करने पाए। कोई भी भली वस्तु, उत्तम वस्तु तेरे लोगों से छिपी ना रहे प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में पिता धन्यवाद देते हैं, प्रेम देते हैं प्रभु, आदर अपने जीवनों से देते हैं पिता। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण
ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।